हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्लाकिस साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको आकलन कार्यपत्रक 5 करवाने जा रहा हूँ। ये गणित से संबंधित रहेगा, कक्षा 6ठी का रहेगा और 16 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी हॉलीडेज है, तो ये सैटरडे की है। ठीक है, सुन रहे ना आप फटाफट इसको आप समझिए और पहले आप खुद भी जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि आपको एक वृत्त बनाना है, क्या बनाना है? एक वृत्त बनाना है, तो निम्नलिखित में से आप किस उपकरण को चुनेंगे? ठीक है, आप चांदा का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस तरीके से प्रोटेक्टर होता है ना, जिसमें एंगल बने होते हैं। ठीक है, सेंटर से इस तरह से एंगल बने होते हैं पूरे, है ना, होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट उड़ती तरफ में बना रहा हूँ। ठीक है, प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसकी एक तरफ पॉइंटर होता है, ठीक है, और एक तरफ जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं। ठीक है, बताओ किसका इस्तेमाल करेंगे आप करेंगे, बोलिए। वेरी गुड, जो प्रकार कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडर तो आपको पता ही है। ठीक है, जो हमें देखते हैं कि भाई दोनों तरफ का जो गैप है बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये डिवाइडर होता है, इसकी दोनों तरफ जो है नुकीले होते हैं। ठीक है, पॉइंटर होते हैं, नोक होती है। तो पहले वाले का आंसर क्या है? प्रकार। ठीक है, तो सेकंड पूछा गया है, यदि तुमने एक 3.5 या 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया और तुम्हारे मित्र ने 5.3 यानी कि 5.3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया, तो तुम्हारा वृत्त बड़ा है, तुम्हारे मित्र का वृत्त बड़ा है, या दोनों के वृत्त बराबर है, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपने 3.5 का बनाया, आपके मित्र ने 5.3 का बनाया, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपके मित्र का जो है वृत्त बड़ा है ना बड़ा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है, इसका भी जो आंसर है वो क्या है? सी है। पहले वाले का भी सी, दूसरे वाले का भी सी। ठीक है, ये मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका सही होगा। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है यदि, सोचिएगा पहले फिर आंसर दीजिएगा, वीडियो रोक के आप आंसर अपने सोच सकते हैं क्या है। यदि बिंदु ए और बिंदु बी किसी पेपर पर दर्शाए गए हैं, देखो एक पेपर है, एक बिंदु ये दिखाया गया, एक बिंदु ये दिखाया गया, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? बताओ, इन दोनों बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? देखिए, इन दोनों बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर मान लो ये मैंने बिंदु बनाया, ये बिंदु बनाया, तो इसको रेखा बोलोगे? नहीं ना, रेखा तो बिल्कुल सीधी होती है। तो इसलिए याद रखना, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक। और अगर यहाँ पूछा होता है ना एक बिंदु से कितनी, तो बहुत सारी। क्योंकि यहाँ पर बिंदु दे रखा है ना ए और बी, तो अब आप इसको जब मिलाएंगे, क्योंकि दोनों से रेखा गुजर कर जानी चाहिए, तो केवल एक ही रेखा बनेगी। ठीक है, कितनी रेखा बनेगी बच्चों? एक ही रेखा बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ तो मैं रफ में तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल सीधी बनानी है। ठीक है, यहाँ पर जो ए और बी है ना, इसकी बिल्कुल सीधी एक रेखा बना देंगे। ठीक है, सुन ले मेरी बात। तो इसका आंसर क्या है? 1। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वृत्त में बिंदु P, ये जो P है ना, ये बिंदु कहाँ पर है? जल्दी बताइए। वृत्त के अंदर है, वृत्त के ऊपर है, वृत्त के बाहर है, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी बताइए। वेरी गुड, जो बच्चे वृत्त के अंदर कह रहे हैं, एक्सीलेंट बच्चों, शाबाश। ठीक है, इसी में ही मजा है अगर आप अपने आप सोच के आंसर बता रहे हैं तो। ठीक है, अब आप 5वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक सेट स्क्वायर में कितने लंब होते हैं? ठीक है, तो सेट स्क्वायर आपने देखा है ना, मैं आपको एक बार पिक्चर दिखाता हूं। देखिए, ये और ये दोनों के दोनों सेट स्क्वायर है। ओके, तो ये लाइन और ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इसमें कितने लंब है? एक लंब है। कितना लंब है? 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1। अब आगे देखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि तुम एक दरवाजे पर एक बिंदु का निशान लगाते हो, जैसे मान लो ये दरवाजा है,
इस पर हमने बिंदु का निशान लगा दिया। तो इस बिंदु से दरवाजे के आधार पर कितने लंब बना पाओगे। ठीक है, जैसे ये दरवाजे का आधार है ना, आप देखिए आधार है, तो इस बिंदु से इस पर कितने लंब बना सकते हो। आप देखिए एक बिंदु से एक ही आधार पर केवल एक ही लंब बन सकता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी बेस को लें और का एक पॉइंट लें तो इस लाइन पर इस बिंदु से केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉन हो सकता है। अगर मैं दूसरा बनाऊंगा तो देखिए ये दोनों तरफ 90-90 नहीं होंगे। आपको पता है ना परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, जिसमें इधर और इधर दोनों तरफ 90-90 के एंगल बने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1। ओके, अब हमें 7वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि तुम किसी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचते हो तो तुम किस उपकरण का प्रयोग करोगे। देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है। सबसे पहले एक लाइन ली जाती है, फिर इसको केंद्र मानकर ऊपर और एक नीचे चाप लगाते हैं प्रकार से, फिर इसको केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं, और जो प्रकार खोलनी होती है वो आधे से ज़्यादा खोलनी होती है। जैसे आधा ये है 5, मान लो 10 है पूरा 5, तो आगे आपको 6 तक खोलनी पड़ेगी। रेखाखंड 6 माप सकते हैं, नहीं तो आप आधे से ज़्यादा ले लें यहाँ तक। ठीक है, तो ऊपर नीचे चाप लगाएंगे तो फिर इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी। तो ये पूरे की पूरे इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर पूरी लाइन 10 है तो जो बाइसेक्ट होकर आंसर आएगी ना, तो ये दोनों को बराबर कर देगी, 5-5 कर देगी। तो ये कह रहा है अगर हमें लंब समद्विभाजक खींचना है तो किस उपकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, स्केल तथा प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स-वाई कहती है मैं एक रेखाखंड हूँ। बच्चों जब रेखाखंड कहीं लाइन कही जाती है तो उसको कैसे दिखाते हैं, उसको किस तरीके दिखाएंगे, तो बी आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं एक बिंदु को केंद्र मानकर, मान लो हमने इस बिंदु लिया, इसको केंद्र माना, उससे कितने वृत्त खींच जा सकते हैं। देखो हमने करा था ना, एक ही केंद्र में 2 वृत्त बनाए थे ना हमने, एक 3 का एक 5 का, पहले हमने थोड़ा टाइम पहले वर्कशीट करी थी। तो ये पूछ रहा है कि केंद्र मानकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो बच्चों केंद्र मानकर बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, जैसे कोई 3 का, कोई 5 का, कोई 7 का, कोई 11 का, कोई 15 का, 16 का, कितने मर्जी बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनेक। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन वृत्त का उदाहरण है। क्रिकेट बॉल, बताओ क्रिकेट बॉल है उदाहरण, रसगुल्ला, चूड़ी, अंडा। देखिए जो रसगुल्ला है, ठीक है, जो क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और जो अंडा है, ये तीनों के तीनों 3D होते हैं। ठीक है, जबकि वृत्त जो होता है वो 2D होता है, यानी कि 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब आप देखिए चूड़ी के अंदर आप हाथ डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इनके आगे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते ना, तो ये 3D है। तो आपसे पूछा गया ना वृत्त बताइए, तो आप चूड़ी पर बताएंगे। ठीक है, और जिनका गलत है ना तो अच्छे से याद रख लें कि जो वृत्त होता है ना बच्चों वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। अब आपको कैसे 2D क्या है, 3D क्या है, हम इसके बारे में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। अभी आप इतना समझ लो कि वृत्त जो है ना उसके हाथ पर आप हाथ डाल पा रहे हैं, जबकि क्रिकेट बॉल, रसगुल्ला ये और ये अंडा, ये इनमें आयतन होता है। ठीक है, ये पूरे हर तरीके से बंद है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार मैं सारे आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप फटाफट एक बार लास्ट में भी फटाफट देख लें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो इसमें था प्रकार है। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा गया था कि कौन सा बड़ा होगा, तो तुम्हारे मित्र के वृत्त बड़ा होगा। फिर उसके बाद तीसरा पूछा गया था कि 2 बिंदु से कितनी रेखा खींचेंगे, एक पी कहाँ है पूछा था, तो वृत्त के अंदर। फिर उसके बाद पूछा था एक सेट स्क्वायर में कितने लंब होते हैं, तो केवल एक ही होता है। और ये कह रहे यदि तुम एक दरवाजे पर बिंदु का निशान लगाते हो तो कितने लंब खींच सकते हैं, केवल एक ही खींच सकते हैं। ठीक है, और ये कह रहे यदि तुम किसी रेखा का लंब समद्विभाजक करोगे तो किस उपकरण का प्रयोग करोगे, स्केल तथा प्रकार का करेंगे। और एक्स वाई को कैसे लिखा जाता है रेखाखंड में, इस तरीके से लिखा जाता है।
और एक बिंदु को केंद्र मानकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनेक खींचे जा सकते हैं। और निम्न में से कौन वृत्त का उदाहरण है? तो इसका एग्जाम्पल आप दोगे चूड़ी। ठीक है, समझ में आ गई? तो बाकी ये सारे के सारे ना गोले कहलाते हैं। इस पर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो आपको और बता जाएगा। बाकी गोले के बारे में तो आप पढ़ोगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में। चलो पूरी वर्कशीट हो गई ना, आपसे फिर मिलेंगे। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।